हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गवर्नर। समझ गए? आइए हम एकदम डिटेल में इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख कथन, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियां के बारे में, और लास्ट में हम करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल। ठीक है, इतना काम हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने बोला था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है। ठीक है, जिस तरह से इस किसी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है दोस्तों, उसी तरह हमारा राज्यपाल होता है, उसी तरह हमारा राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए हम लोग चलते हैं आगे, वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है विधानमंडल के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाइए प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सभी लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, विधानमंडल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला आपका है विधान परिषद, दूसरा आपका है विधानसभा, और तीसरा आपका था राज्यपाल। तो हमने क्या किया है, विधान परिषद के बारे में पढ़ लिया है और हमने जो है विधानसभा के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राज्यपाल के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति जो क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसी तरह राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में, ठीक है, प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, राज्यपाल जो होते हैं दोस्तों वह औपचारिक प्रमुख होते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों वह होते हैं वास्तविक प्रमुख होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख कथन के बारे में। कह कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। कौन कहा था दोस्तों? ये कहे थे सरोजिनी नायडू जी। अगला आपका है कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। किसने कहा था? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग राज्यपाल के संबंधित जो अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेदों को बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 153 कह रहा है कि राज्यपाल का पद है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या है दोस्तों? राज्यपाल का पद है। ठीक है, प्रश्न पूछता है दोस्तों कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो आप बताएंगे 153 में। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, यानी कि आपके जितने, जैसे मान लीजिए भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। ठीक है, तो हर 28 राज्यों में क्या होगा? एक राज्यपाल होता है। ठीक है, समझ गए? भारत का राष्ट्रपति तो एक होता है, ठीक है, वो भारत का राष्ट्रपति होगा, मगर राज्यपाल जो होगा दोस्तों वह हर एक राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, मानी कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है कि परंतु बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मानी कि
ये प्रावधान जोड़ दिया गया है कि कोई भी राज्य में एक राज्यपाल कितनी बार भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति को निर्धारित करे। मानी कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उनको कितना वेतन दिया जाए। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो आपके यूपी का भी राज्यपाल है और आपके बिहार का भी राज्यपाल है। ठीक है, वहां का भी पद देख रहा है। मान लीजिए वहां का राज्यपाल कोई नहीं है। ठीक है, तो दोनों जगह का क्या कर रहा है, वह भार संभाल रहा है। तो उसका जो वेतन है दोस्तों ना, वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसको वेतन कितना दिया जाए। उसे नियमित तो उसका है कि 3,50,000 उसका मासिक वेतन है। ठीक है, मगर अगर वो 2 कार्य कर रहा तब उसका वेतन बढ़ना चाहिए ना। तो वो कौन निर्धारित करेगा, वो आपका राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों आइए अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग हैं। अनुच्छेद 154 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, तो दोस्तों 154 में निहित है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, जैसे औपचारिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों, वो आपके राज्यपाल होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि प्रश्न पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, तो 155 में है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन हर एग्जाम में ये पूछता रहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, आप किसको बताएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे। ठीक है, समझ गए, वो भी प्रसाद प्रिंट। ठीक, चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों आइए अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। अगला अनुच्छेद आपका है 156 कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों 156 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यदि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आपसे बोला था ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, समझिए। अगला अनुच्छेद देखिए 157 कह रहा है कि राज्यपाल की योग्यता, यानी कि राज्यपाल की योग्यता इस अनुच्छेद में दोस्तों, तो 157 में। ठीक है, इसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो और क्या हो दोस्तों, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। कितनी हो, 35 वर्ष। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती दोस्तों, 35 वर्ष होती है, उसी तरह राज्य में एक राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 158 कह रहा है पद के शर्तें। पहला है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली इसकी शर्त है। दूसरा आपका है कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। ठीक, चलिए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों, आपके मित्रों, ठीक है, आपके सहेलियों का भी क्या हो जाए दोस्तों, भला हो जाए। ठीक है, समझिए। आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ये तो आप जानते ही हैं। समझ गए। तो चलिए देरी न करते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद देखिए। अनुच्छेद आपका 159 में क्या कहा गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। किसी भी राज्य के, ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है,
बात समझ आ गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, तरह की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। पहला दोस्तों है कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद या गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, जिस तरह से राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो मंत्रिपरिषद हैं उनका क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, उसी तरह गवर्नर यानी राज्यपाल जो है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्या करता है दोस्तों, गोपनीयता की शपथ दिलाता है। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, कह रहा है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। माने कि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, वह राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, काम तो मुख्यमंत्री करता है मगर नाम किसका होता है, राज्यपाल का होता है। जिस तरह से काम तो प्रधानमंत्री जी करते हैं मगर नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। ठीक है, वही चीज है। जिस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्य होता है उसी तरह दोस्तों हर एक राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कार्य होता है। एकदम सीधा सा सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, तीसरा देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य को नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल जो है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। चौथा कह रहा है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी का कुलपति, ठीक है, कुलाधिपति होंगे, कुलाधिपति यानी कि चांसलर होता है तथा उप कुलपतियों जैसे वाइस चांसलर को भी नियुक्त करता है। ठीक है, लास्ट है पांचवा आपका कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे चले हम लोग। चलिए आइए विधायी शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला दोस्तों कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। दूसरा है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है। तीसरा आपका है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। चौथा है आपका कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस आदेश की वैधता समाप्त हो जाती है। समझ गए। अगला है आपका कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के प्रचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा आपका है कि वित्तीय शक्तियां, यानी कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। दूसरा दोस्तों है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। समझ गए। आइए अगला है कि न्यायिक शक्तियां। कह रहा है कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति, ठीक है, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति जिस तरह से क्षमा करता है राज्यपाल को भी वह शक्ति दी गई है, मगर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है मगर राज्यपाल नहीं कर सकता है। अगला है कि आपात शक्तियां। कह रहा है कि राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देता है। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, ये हमारा थ्योरी वाला सेशन समाप्त हो गया है। ठीक है, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हैं जो आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है कि ये NTPC में ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, NTPC। ठीक है, NTPC में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पहला देखिए, कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी आपका सही है, राज्यपाल में। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री में नहीं होती है, मंत्रिपरिषद में भी नहीं होती है और राष्ट्रपति में भी नहीं होती है। हमने राज्य की बात किया है तो राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर केंद्र की बात करते हैं तो कौन हो जाता? राष्ट्रपति हो जाता। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि भारतीय के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, कह रहा है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को देता है, बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री को देता है, सी कह रहा है कि संसद को देता है और ऑप्शन डी कह रहा है कि राष्ट्रपति को देता है। तो किसको देता है दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ए कह रहा है कि 3 वर्ष, बी कह रहा है कि 4 वर्ष, सी कह रहा है कि 5 वर्ष, डी कह रहा है कि 6 वर्ष। तो कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों RRB 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है या किसका कथन है? हमने आपको बहुत ही बढ़िया से इसको बताया था। ये दोस्तों RRB ACM GG 2002 में ये सवाल पूछा गया था, समझ लीजिए। ऑप्शन ए है श्री प्रकाश, बी कह रहा है कि सरोजिनी नायडू, सी कह रहा है कि धर्मवीर, डी कह रहा है कि GD तापसे। तो कौन सही है? तो आपका सही है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं जो थ्योरी पढ़ाया हूँ उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल है। तो मैं जहाँ तक मेरी सोच है कि आप लोग किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप गलती तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन ए है 153 के तहत, बी कह रहा है 154 के तहत, सी कह रहा है कि 155 के तहत और ऑप्शन डी कह रहा है कि 156 के तहत। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो सी आपका सही है, 155 के तहत राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है ना। आइए अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करेगा? ऑप्शन ए है 6 माह, बी है 6 सप्ताह, सी कह रहा है कि 1 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1 माह। कौन सही है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी कह रहा है कि विधानसभा, सी कह रहा है कि विधान परिषद और ऑप्शन डी कह रहा है कि मुख्यमंत्री। तो कौन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका सही है, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन ए है 1/3 सदस्य, बी कह रहा है कि 1/2 सदस्य, सी कह रहा है कि 1/6 सदस्य और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1/12 सदस्य। तो कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी आपका सही है, 1/6 सदस्य को क्या करता है दोस्तों? राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, बी कह रहा है कि पदज्जा नायडू, सी कह रहा है कि सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी कह रहा है कि सरला ग्रेवाल। तो कौन सही है? ऑप्शन सी आपका सही है, सरोजिनी नायडू। ये प्रश्न पूछता रहता है दोस्तों हर वनडे एग्जाम में, इसलिए इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, कह रहा है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है
राज्यपाल पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए है 5 वर्षों के लिए, बी कह रहा है कि संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, सी कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी कह रहा है कि जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो दोस्तों इसमें कौन सही है? ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा वह प्रसाद पर्यंत नियुक्त होता है, इसलिए राष्ट्रपति चाहे तो वह तभी रहेगा, चाहे वह 5 साल का, उसे तो नियमित 5 साल के लिए होता है। अब राष्ट्रपति को लगे कि नहीं इसको हम एक ही साल में हटा देंगे तो हटा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो 5 साल होगा तभी हटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर करेगा, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही है? ऑप्शन सी आपका सही है, 35 वर्ष। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, सभी लोग इस सेशन को बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।